लड़की को अभी अभी सिर काटकर मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। जल्लाद रस्सियां जांचने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके गले पर बना एक प्लम ब्लॉसम जैसा जन्म चिन्ह दिखाई दे गया। उसी क्षण वहां से गुजर रहे युवराज की नजर उस निशान पर पड़ी। जैसे ही 40 मीटर ऊंची भारी तलवार गिरने वाली, युवराज ने तुरंत एक खंजर उछालकर उसे हवा में ही रोक दिया। यह दृश्य देख महारानी, जो स्वयं दंड प्रक्रिया देखने आई थी, क्रोध से भर उठी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और युवराज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कड़क स्वर में पूछा। युवराज शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या आपको अपना वर्षों पुराना वचन याद है? सभी स्तब्ध रह गए। वर्षों पहले महारानी ने प्रण लिया, जिसके कंधे पर प्लम ब्लॉसम जैसा जन्म चिन्ह होगा, वही उनकी संतान होगी। अपनी ही पुत्री को भूलवश मृत्यु दंड न दे। इस आशंका से युवराज ने सुझाव दिया कि लड़की का कंधा जांच लिया जाए। यदि वही निशान हुआ तो वह खोई हुई राजकुमारी हो सकती है। 15 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री ने विद्रोह कर दिया था, महारानी का जीवन संकट में पड़ गया। हताशा में उन्होंने अपनी 3 वर्ष की बेटी को महल के प्रधान सेवक के हवाले किया और आदेश दिया कि वह उसे लेकर तुरंत महल से भाग जाए। विदा होते समय उन्होंने बेटी को एक सोने की हेयर पिन दी और कहा, एक दिन इसी के सहारे हम फिर मिले। लेकिन महल से निकलने के बाद सेवक अपनी चोटों के कारण एक किसान के घर के बाहर गिर पड़ा और उसी तरह वह बच्ची एक साधारण किसान परिवार में पली बड़ी। समय बीतता गया, 15 वर्ष गुजर गए। लड़की जवान हो चुकी थी। एक दिन वह खेतों में खाद की बाल्टी लेकर जा रही, तभी उसे याद आया कि उसके पालक पिता गंभीर रूप से बीमार है और दवा के लिए पैसों की जरूरत है। वह पास की एक गिरवी की दुकान पर रुक गई। दरवाजे पर खड़े पहरेदार उसके मैले कपड़े देखकर नाक सिकोड़ और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बाल्टी उलट गई और बदबू हवा में फैल। लोग मुंह ढककर पीछे हट गए। तभी दुकान से एक स्त्री बाहर आई। लड़की की सुंदरता से जलकर उसने उस पर व्यापार बिगाड़ने का आरोप लगाया और धमकी दी कि उसके पैर तुड़वा दे। लड़की ने घबराकर कहा, मुझे बस कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी है पिता की दवा के लिए। उसने अपने वस्त्रों के भीतर से सोने की हेयर पिन निकाली। स्त्री की आंखें चमक उठी। वह समझ गई कि यह शुद्ध सोने की है। लालच उसके मन में उमड़ पड़ा। लड़की ने विनती की, बस उतने पैसे दे दीजिए जिससे पिता का इलाज हो सके। स्त्री ने एक सिक्का उसकी ओर फेंक दिया। अब यह हेयर पिन मेरी कहकर वह संतोष भरी मुस्कान के साथ भीतर चली गई। लड़की जानती थी कि वह उसका सामना नहीं कर सकती। उसने सिक्का उठाया और चुपचाप आंसू रोककर बैठ गई। उसे यह पता नहीं था कि वह महारानी की खोई हुई बेटी है। विद्रोह शांत होने के बाद से ही महारानी अपनी पुत्री की खोज में थी। एक दिन युवराज ने आकर समाचार दिया, आपकी बेटी का पता न्यूयॉर्क में चला। यह सुनकर महारानी की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने घोषणा करवाई, जिसके पास सोने की हेयर पिन वही सच्ची राजकुमारी होगी। दुकान वाली स्त्री ने यह बात बाहर खड़े खड़े सुन ली। तभी उसे समझ आया, वह साधारण लड़की ही महारानी की बेटी। लालच ने उसे अंधा कर दिया। वह हेयर पिन लेकर घर के भीतर भागी, घुटनों के बल गिर पड़ी और चिल्लाई, माँ। हेयर पिन देखकर महारानी भावुक हो उठी। उन्हें लगा कि उन्हें अपनी खोई हुई बेटी मिल गई। लेकिन वहीं खड़े जिला अधिकारी के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अचानक राजकुमारी कैसे बन गई। मगर महारानी की खुशी इतनी अधिक थी कि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। केवल युवराज को कुछ अजीब लगा। उन्होंने ठंडी आवाज में जिला अधिकारी से पूछा, हेयर पिन की सूचना पहले क्यों नहीं दी गई? तभी वह चालाक स्त्री तुरंत बीच में कूद पड़ी और अपने नकली पिता का बचाव करने लगी।